के धागों से खामोशी उलझती है, आवाज के हानिया की शादी से खामोशी लेकिन ये कैसे मुमकिन उलझती है। मैंने तो उससे तलाक दी ही नहीं। कहीं वो खुला तो नहीं लेना चाह रही, लेकिन अभी तक कोई नोटिस तो मिला नहीं मुझे। उससे पहले वो शादी कैसे कर सकती है? ये भी तो हो सकता है कि नूरी को कोई गलत फहमी हुई हो, लेकिन आंखों देखी बात गलत कैसे हो सकती है जबकि उसने बहुत करीब से देखा उन दोनों को। पता नहीं क्या करती फिर रही है हानिया। अपार्टमेंट की चाबी मिल रही अगले हफ्ते, चलकर देख लेना मेरे साथ। मैं? हाँ, मोहल्ले वालों को लेके जाओ। वो घर तुम्हारा है फातिमा, चल के देख लो ताकि शादी से पहले सारी सेटिंग कर लो। ओके। खुश होना तो आई एम सो सॉरी, मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ, लेकिन नाश्ता ठंडा हो रहा है और मम्मी बुला रही है। हड्डी बन क्या रही है? हड्डी बन गई है। इसीलिए तो मैंने सॉरी कह दिया पहले। अरे मजाक कर रहा हूँ, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं और आप ना होती ना, ये ना होता। अच्छा वो मैं ये कह रहा था कि घर की चाबी मिलने वाली है अगले हफ्ते ना, तो शॉपिंग पे चलते हैं। प्लीज तुम भी साथ चलना, मुझे कोई आइडिया नहीं ये शॉपिंग का, मैंने कभी नहीं की है। कोर्स मैं चलूंगी, तुम फिक्र ना करो, तुम दोनों की जान इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली मैं। चलो अब नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठ जाओ। तो हड्डी बनने का पूरा प्लान कर लिया। चल आ जाओ। बाबा, नाश्ते के वक्त आप यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हैं? आए नाश्ता करें। मैंने अभी नाश्ता नहीं करना बेटा, तुम कर लो। क्या हुआ बाबा, सब खैरियत है ना? आप टेंशन में लग रहे हैं। बेटा सुबह सुबह रुबीना ने खबर ही ऐसी दी है कि अच्छा, ऐसा क्या सुना दिया चच्ची जान ने? शहीर और हानिया शादी कर रहे हैं। क्या? ये बात चच्ची जान को कैसे पता? नूरी ने उन दोनों को ज्वेलरी शॉप पे शॉपिंग करते हुए देखा। भाईजान भाभी को डिवोर्स दे चुके हैं और शहीर को आप फैमिली से निकाल चुके हैं। अब वो दोनों कुछ भी करें, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं बाबा, ये सब सोच सोच के। चले आए नाश्ता करें। नहीं बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं खाना। बाबा ऐसे कैसे चलेगा, आप अपनी सेहत देख रहे हैं। चलें, उठे नाश्ता करें। अरे बेटा आए, मैं जबरदस्त किस्म का आपको नाश्ता खिलाती हूँ जो आपका फेवरेट है। आज तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? हाँ क्यों, कोई काम था क्या? अरे भूल गए? जानता हूँ मैं, लेकिन घर की तकरीब, छोटा सा फंक्शन है, जल्दी आ जाऊंगा। ये कुछ पैसे हैं, आंटी को दे देना। शादी वाला घर है, 100 खर्चे होंगे। मैं अम्मी को पैसे दे चुका, तुम इन्हें अपने पास रखो। मेरी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो खुद दे दो।
आजकल आंटी मुझसे बहुत उखड़ी उखड़ी रहती हैं। मैं कुछ भी कर लूं खुशी नहीं होती। मुझे नहीं लगता मुझसे लेंगी। फिक्र ना करो तुम, वो पैसों के मामले में कभी इनकार नहीं करेंगे। मुझे तो समझ में ही नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं जिससे आंटी खुश हो जाए। तुम उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, खुद को हल्कान मत करो, सिर्फ मेरी फिक्र करो, मुझे खुश रखो। अल्लाह हाफिज़। उन्हें छोड़ना ही तो नहीं है, अब तो बहुत अच्छी तरह मजा चखाना है। तुमने मुझे ये खुशी देने से पहले ही छीन ली शहज़ीन। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जी तो चाहता है एक बार तुम्हारे सामने जाऊं और तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर देखूं कि जिन आंखों में कभी मेरे लिए मोहब्बत थी आज नफरत कैसी लगती है उनमें। जख्म पे जख्म लगाए तुम लोगों ने, और सबसे गहरा जख्म मेरे बाबा की मौत, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, ना ही एक कातिल की बेटी को अपना सकता हूं। नाजी, मेरा गर्क हो तो यहाँ क्या कर रही है? तैयार क्यों नहीं है? नजर नहीं आ रहा है, काम कर रही हूँ। सुबह सुबह ऑर्डर मिला है, शहजीन के लिए मन पसंदीदा खाना बनेगा। सीबत का बिल्कुल सा क्या गया है, और वो कोई मुन्ना काका है, खुद नहीं काम कर सकती। कांच की गुड़िया है ना, टूट जाएगी। तो ससुराल वाले ने बिल्कुल सही किया हुआ था, टाइट रखा हुआ था उसे। अच्छा अब तू जल्दी करना, जेवर वाले के पास जाना है और वक्त नहीं है, इतना रश होगा वहाँ। अम्मी क्या जरूरत है चेंज कराने की, इतना अच्छा सेट है। नूरी को नहीं पसंद ना, और आपस की बात है मुझे भी जहर लग रहे हैं। नशाबा ने कहा मेरी माँ की पसंद है, माँ की पसंद बस काफी घटिया है, पैसे थे और कुछ नहीं। अम्मी आजकल के दौर में ना कोई किसी को सोना नहीं देता है, और अगर मिल गया ना तो गनीमत समझ के रख लें। तेरी तकरीर सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समझ आई? जल्दी उठ, मैंने आकर वापस पूरे घर को भी सजाना है ना। भाई रुबीना, कहाँ जा रही हो इस वक्त? वो बहुत जरूरी काम है, इसलिए नाजी को बाजार लेकर जा रही हूँ। अरे भाई, घर में तकरीब है, बेटी को माइयो बिठाना है और तुम बाजार जा रही हो? वाह, बेटी का ही काम है ना, इसलिए। वैसे तुम्हारे पैरों में चक्कर है चक्कर, और ये नाजी भी हर वक्त उड़ी रहती है, ये घूमना फिरना है हर वक्त, बस कमाल है। शदीद जरूरी काम। नाजी जल्दी से जा, चल। बुड्ढा हर वक्त चिक चिक करता है, इसका काम करना पड़ेगा।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। तुम? बाबा जान प्लीज फोन मत रखिएगा प्लीज, बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुन लेंगे एक बार? मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना, और मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। क्यों बार बार फोन करते हो? बाबा जान मेरी जिंदगी की पहली खुशी है। ना मुझे तुम्हारी जिंदगी से मतलब है और ना ही तुम्हारी खुशी से। बाबा जान एक बार मिलने की इजाजत देते, मैं आपको सब समझा दूंगा, सब बता दूंगा प्लीज बाबा जान। तुम्हारे सारे कारनामे मुझे मालूम है, कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। शादी कर रहे हो ना? आपको कैसे पता? कहा ना मुझे सब पता है। आप आएंगे ना बाबा जान? शहीर मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं, तुम मेरे लिए मर चुके हो, और याद रखना मुर्दे जिंदा नहीं होते। बाबा जान बाबा जान बाबा क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूं। उस शहीर का फोन आया था, बेगैरत बेहया मुझे अपनी शादी पे इनवाइट कर रहा है। शर्म नहीं आती इसको कि अपने भाई की तलाक याफ्ता से शादी कर रहा है और बाप को इनवाइट कर रहा है। अच्छा बाबा आप गुस्सा नहीं करें, टेंशन नहीं लें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। चले अंदर चल के आराम करें। नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पानी लाती हूँ। बहू रानी यहाँ बैठी हुई है। नाजी चल जरा ये सब निकाल ना जरा। नौशाबा ये सारी चीजें जो है ना तू खुद ही संभाल ले, ठीक है? अरे क्यों आंटी, ये गोल्ड के सेट्स आप लोगों पे बहुत अच्छे लग रहे थे और मैंने बहुत प्यार से दिए हैं। आप लोग रखिए, ये आपके हैं, वापस क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, बात ये है कि मेरी बेटियां और मैं नकली सोने के सेट नहीं पहनते। नकली नहीं है ये, मेरी खाला खुद दुबई से लेकर आई हैं। तेरी खाला ने तेरी माँ को ठगा और उसने हमें ठगा है। आंटी आप मेरी मरी हुई माँ की तौहीन कर रही हैं, कम से कम मुर्दों को तो बख्श दें। बीबी मुझे नहीं लगता कि अल्लाह झूठे मकारों को बख्शता है। बस अपनी औकात मत दिखाएं, वरना बोलना मुझे भी आता है। चुप रहो तुम, इस वक्त तुम अपनी औकात से बाहर आ रही हो, और खबरदार जो मेरी माँ की बेइज्जती की तो। और तुम देख नहीं रही, तुम्हारी माँ मेरी माँ की इज्जत में कसीदे पड़ रही है। वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैं चोर नहीं हूँ और मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो तुम लोगों को असली सोना दिया था, बल्कि तुम लोगों ने ये नकली सेट बनवाए हैं ताकि मुझसे और सोना निकलवा सकूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। बस तू चुप कर जा, मेरी बात सुन। तू, तेरा जेवर और तेरी औकात सब नकली है। दफा हो जा यहाँ से, वरना मैं आमिर को एक एक बात बताऊंगी। अब भी समझ नहीं आ रही? देख लूंगी मैं तुम लोगों को। हाँ हाँ देख लिया हमने भी, बड़ी आई। गोल्ड 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 जो भी है, लेकिन अब नूरी का क्या होगा? 3-4 सेट लॉकर में रखे हुए, लेकिन इस हराफा को मैं बता दूंगी, देख लूंगी मैं। रुबीना के साथ होगा गोल्ड गोल्ड गोल्ड। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। नाजी मुझे लग रहा है तुझे जो सेट दिए ना वो भी नकली होंगे। हाय हाय, ऐसा तो मत कहें।
बाबा तो पहले भी इतनी बार ऐसी बातें कर चुके हैं शहीर, फिर तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? भाभी मुझे लगा कि वक्त के साथ उनका गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन उनकी नफरत तो बढ़ती जा रही। खुद को जहनी तौर पर हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार कर लो। लोगों के दिलों में बदगुमानी है जो सिर्फ वक्त के साथ जा सकती है। जितना अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाओगे, उनकी बदगुमानी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए बस बेहतर यही है कि अब तुम खामोश रहो। और ओके? शहीद ने बाबा को कॉल की थी और उन्होंने वही बातें की जो वो हमेशा करते हैं। वही बात बार बार। उनकी बातें खंजर की तरह लगती है मेरे दिल पे। भला कोई कहता है माँ बाप अपनी जिंदा औलाद को कि तुम मर गए हो मेरे लिए? शहीर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मेरे बाबा का दिल पत्थर का हो चुका है। मुझसे जितना टकराओगे खुद को उतनी ही चोट पहुंचाओगे। तुम एक सेंसिबल इंसान हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मेरी तुम्हें यही एडवाइस होगी कि अंकल से लगाई हुई सारी उम्मीदें छोड़ दो। उम्मीद तो कब की टूट गई। भाभी ने कहा था तो कॉल कर ली मैंने। आई एम सॉरी शहीर, आइंदा तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से मजीद हर्ट हो। भाभी आप क्यों सॉरी कह रही? तो मेरी भलाई के लिए बात करती है। उनकी 1000 नफरतों के बावजूद आप कहती हैं कि उनकी इज्जत को। काश कदर होती उन नाकदरे लोगों को आपकी। काश। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान ना हो शहीद। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, बैठे बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मुबारक हो भाई। शुक्रिया। वो बैठे हैं भाई साहब। वो शहजीन, वो मैंने एक छोटी सी बात करनी थी तुमसे बेटा। बड़ी प्यारी लग रही है तुम, माशाल्लाह। अच्छा, मगर पहले तुमने वादा करना है कि तुम बुरा नहीं मनाओगे। जी जान। तुमको मैं अपनी बेटी समझती हूँ ना। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा होने वाला होता या होता तो मैं उसके साथ भी यही करती। देखो, मेरा दिल नहीं था कि मैं तुम्हें रोकूं आने से, लेकिन चंद दिनों में तुम्हारी तलाक होने वाली है, तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बुरा साया मेरी बच्ची पे पड़े, तो तुम जरा उससे दूर रहना। हाँ, बुरा असर पड़ जाता है ना बेटा। ठीक है, चलो जाओ बैठो, बड़ी प्यारी लग रही हो। तो दूर। शाबाश, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है,
ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। क्यों आई भैया? यहाँ ना हो तो कहाँ जाऊँ शहीद? मेरा तो जीना मरना ही तुम्हारे साथ है। जियो या मरो मेरी बला से नूरी, लेकिन यहाँ नहीं कहीं और जाके मरो। ऐसे क्यों कह रहे हो शहीद? मेरे से गलती हो गई, मैं मान रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो एक दफा। सब खत्म कर दिया, पूरी मेरे दिल से उतर चुकी होती। नहीं शहीद, नहीं शहीद, नहीं शहीद, शहीद। किस्मत की लकीरें यूं छूने से सवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने कश्को। चंद दिनों में तुम्हारी तलाक होने वाली है, तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बुरा साया मेरी बच्ची पे पड़े, तो तुम जरा उससे दूर रहना। बुरा असर पड़ जाता है ना बेटा। क्या मेरा घर उजड़ गया है? क्या मुझे तलाक होने वाली है? शहजीन बेटा, शहजीन बेटा, बेटा क्या हुआ है? क्यों रो रही हो इस तरह? बताओ ना बेटा, क्या हुआ है? बाबा, क्या मैं बहुत बदकिस्मत हूँ? क्या मैं मनहूस हूँ? मेरा साया किसी में नहीं बढ़ना चाहिए। अरे नहीं बेटा, मनहूस और बदकिस्मत होंगे तुम्हारे दुश्मन। और किसने कहा है तुमसे ये? मुझे बताओ, मैं उसकी जबान गुद्दी से खींच लूंगा। किसी ने नहीं कहा, और कौन कहेगा बाबा? लेकिन सच तो यही है ना कि मेरा घर उजड़ गया और कुछ ही दिनों में मैं तलाक याफ्ता कहलाऊंगी, है ना? नहीं बेटा, देखो आजकल के जमाने में तलाक खाली नहीं है। जितना जल्दी हो इस जहन्नुम से निजात पानी चाहिए। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पूरी जिंदगी पड़ी है, नई जिंदगी शुरू करना। मेरी बच्ची, तुम दुनिया की बातों पर कान मत धरो। हाँ,
खुश रहो, चुप हो जाओ प्लीज, मत रो मेरी शहजादी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ, मैं पानी लाता हूं। हाँ? ये दिल टूट के रेजा रेजा हो गया है बाबा, अब नहीं जुड़ सकता। तारिक पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई है, कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। इस वक्त चले गए वो। जरूर उनकी बहन ने उन्हें रोक लिया होगा, शक्ल से भी थोड़ी तेज लग रही थी। लेकिन खैर, कुछ दिनों की मेहमान है वो यहाँ पे, फिर तो वो चली जाएंगी। सुनो नौरीन, तुम कपड़े बदलकर सो जाओ, तारिक किसी काम से गया है, सुबह आएगा। सुबह आएंगे? मतलब वो कहाँ गए इस वक्त? मुझे बताकर नहीं गया। खैर तुम सो जाओ। शायद मेरे नसीब ही खराब है, मायूं की दुल्हन बनी तो शहीर मुझे छोड़ के चला गया। एक बार मेरी तरफ देखना भी गवारा ना किया उसने, और अब शादी के जोड़े में बनी सवरी बैठी हूँ, मगर मेरे शौहर को मुझसे ज्यादा अपने काम अजीज है। मेरे पास आना भी उन्होंने गवारा नहीं किया। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, क्यों बार बार फोन करते हो? ना मुझे तुम्हारी जिंदगी से मतलब है और ना ही तुम्हारी खुशी से। शहीर, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं, तुम मेरे लिए मर चुके हो, और याद रखना मुर्दे जिंदा नहीं होते। शहीर, क्या हुआ शहीर? तुम्हारी आंखों में आंसू? हुआ कुछ भी नहीं, बस कुछ याद आ गया। कहीं शहीर नौरीन को तो नहीं याद कर रहा? फातिमा, गलत मत समझना, याद मेरी फैमिली के हवाले से हुआ। इतना खुशी का मौका है और कोई नहीं है ना यहाँ पे, बस इसीलिए याद आ रहे थे। मुझे यकीन है ये दूरी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है, झूठ की नहीं। बाबा जान बेपनाह मोहब्बत करते थे मुझसे, मेरे बहुत लाड उठाए हैं उन्होंने। मैं कितनी ही गलतियां कर लूं, कभी सख्त लहजे में बात नहीं की उन्होंने। पता बात हुआ, कभी हम बहन भाइयों को अकेला छोड़ के नहीं गए, घर तक पे अकेला छोड़ के नहीं गए। आज इतना अरसा हो गया मैं दूर हूं उनसे, और वो शहीर अभी बच्चा है वो तुमसे, तुम्हारी अगर उनको याद आती भी होगी तो वो उससे पीछा छुड़ा लेते होंगे। तुमसे जुड़े हालात और वाकयात में
उन्हें तुमसे दूर रहने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और शहजीन सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। अफसोस कि वो भी नहीं समझ पाई मुझे। बहुत जल्द सबको समझ में आ जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी दुख दर्द की साथी। तुम हर बात मुझसे शेयर किया करो, तुम अकेले परेशान मत हुआ करो। चलो अब चल के सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप आ गए वापस? हाँ, वो बस कुछ जरूरी काम था। ऐसा क्या जरूरी काम था कि आप पूरी रात ही घर नहीं आए? मैं इंतजार कर रही थी। सोचो, एक शख्स अपनी हसीन और जमील नई नवेली दुल्हन को सुहाग रात पे छोड़ के जा सकता है, तो कितना जरूरी काम होगा उसको। अगर कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। पहली बात ये है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ था वो हो गया। और दूसरी बात ये है कि मैं अब तुम्हारे लिए आप नहीं तुम हो। और ये रहा तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा। मैंने सोचा जैसे तुम मुझे तोहफे में मिली हो ना, ऐसा ही खूबसूरत तोहफा मैं तुम्हें दूं। अच्छा है ना? थैंक यू। अच्छा, अब मैं जरा फ्रेश हो जाता हूँ, ठीक है? जी।
शहीर हानिया से शादी कर रहा है। भाई साहब वो उसी जेवर की दुकान में थी जहां ये दोनों बैठे हुए थे, और शहीर अपने ही हाथों से हानिया को माथा पट्टी झूमर पहना कर तारीफें कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? हानिया की तलाक नहीं हुई, वो दूसरी शादी कैसे कर सकती है?